हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बहुत लोग को लगता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में अगर हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाए तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, पर वैसा स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग आपको कम से कम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, विदिन 1 मंथ तक वेट करना पड़ता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सके। 1-2 दिन में प्रॉफिट नहीं बनता, 1-2 दिन में मार्केट हाई नहीं जाता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है तब मार्केट एक अपना स्विंग लो से स्विंग हाई तक जाता है। ऐसे करके मार्केट वर्क करता है। और रहा पोजिशनल ट्रेड 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक होल्ड किया जाता है। स्विंग ट्रेड 1 से लेके 1.5 महीना तक होल्ड किया जाता है, उसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। क्योंकि एक लो से एक हाई तक पकड़िए तो मार्केट को जाने में टाइम भी लगता है। एक बार में मार्केट फट करके ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हल्का ऊपर से जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, वापस से रेंज ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो वैसे करके तब हम लोग का मार्केट से वहाँ प्रॉफिट बनता है। एक बार में वैसे नहीं बनता कि 1-2 दिन का, 3 दिन का कैंडल आपको 20-30% रिटर्न बना करके मार्केट से दे के चल जाए। और पोजिशनल में 6-7 महीना का हम लोग वेट करते हैं, 3 से लेकर 6 महीना तो उसे पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। अब बात है स्विंग ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेडिंग का पहला इंपॉर्टेंट ही आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रेंड हम लोग कैसे पहचाने, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो हम लोग कैसे पहचानेंगे। वो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मूविंग एवरेज और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर के द्वारा ही हम लोग उसे जान सकते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ऊपर है, मूविंग एवरेज का ऊपर है तो वो अप ट्रेंड है। सिंपल सी बात, हम लोग वहाँ पे पोजिशनल बाई करेंगे। और जैसे अगर शॉर्ट है, मार्केट नीचे है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे मार्केट को। ये रहा सिंपल सा चीज़। उसके बाद हम लोग का आता है एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। एंट्री हम लोग जैसे भी कोई पैटर्न का, कोई चार्ट पैटर्न या मूविंग एवरेज, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसका हम लोग कैंडल का हाई, जैसे हाई को क्रॉस करता है वैसे हम लोग उसमें बाई करेंगे, तुरंत वहाँ पे बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग का कैंडल का लो रहेगा। और टारगेट हम लोग पैटर्न वाइज ले लेंगे, अपने हिसाब से 5-10% रिस्क रिवॉर्ड 1:2 कर लेंगे, और नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों लगता है। स्विंग ट्रेड को कैच करने के लिए आपको पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एंड फंडामेंटल मार्केट एनालिसिस, ये सब आपका इंपॉर्टेंट होता है। जब ये सब आप अच्छे से कर पाएंगे तभी आप जाके एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही आपका हाथ में, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये आपका हाथ में एकदम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपका हाथ में है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप किस तरह से अपना रिस्क को मैनेजमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो उसमें 5 स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन कीजिएगा अपने स्टॉक को, और हर एक स्टॉक में 20,000 करके डालिएगा, डिपॉजिट कीजिएगा। वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। 3 स्टॉक चलेगा, 2 स्टॉक नहीं चलेगा बस। और 3 स्टॉक जो आपका प्रॉफिट बना के देगा 1:2 रिवॉर्ड के हिसाब से आपका मेकअप हो चुका रहेगा, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक में 1 लाख लगा दिए, पैसा डूब गया, नीचे गिर गया, मार्केट गया, जितना अगर 10% 10,000 रुपये गया। वैसे नहीं, अलग अलग स्टॉक मिलेंगे, कम पैसा बनेगा पर रेगुलर पैसा बनेगा। और हम लोग को रेगुलर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चलना है मार्केट में। रहा बात बिगिनर का, तो बिगिनर बहुत कुछ समझ ही नहीं पाते, अभी स्टार्टिंग फेज रहता है। मार्केट में आते हैं, पैसा लगाते हैं और ट्रैप होके निकल जाते हैं मार्केट। और बिगिनर बहुत सारे मिस्टेक करता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, रिस्क को मैनेज नहीं करेगा, और ऐसा बहुत सारा रहता है। कोई एक स्ट्रैटेजी पे टिका नहीं रहेगा। ऐसा बहुत सारा फैक्टर होता है कि बिगिनर नहीं कर पाता है जो मार्केट में। और बिगिनर को पहला बात सेंटिमेंट पता ही नहीं रहता मार्केट का, मार्केट कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आएंगे, मार्केट में पैसा लगाएंगे और पैसा साफ प्रमोटर लोग साफ कर देंगे। एक बार में बिग प्लेयर्स लोग आएंगे, मार्केट को ट्रैप करेंगे, दिखाएंगे ब्रेकआउट हुआ है, वो लगाएंगे, वापस नीचे गिर गया। ऐसा बहुत सारा मार्केट में सेंटीमेंट है जो लोग नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं और मार्केट पे आने वाला समय में और अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका आँख खुल जाएगी, मार्केट कैसा काम करता है, कैसे इसका क्या क्या सेंटीमेंट रहता है, किस तरह मार्केट चलती है, क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है,
वो चीज़ मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आप हम लोग से जुड़ सके आने वाला टाइम में। और मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, मैं यूट्यूब का स्टार्टिंग फेज़ है, मैं खोला हूँ इसलिए आया हूँ कि बहुत लोग का हेल्प कर सकूँ, कि बहुत लोग को समझा सकूँ। बस यूँ ही नहीं कि ट्रेडिंग ही बस समझाना, मुझे यार बहुत कुछ में बताना है, बहुत कुछ करना है आप लोगों के लिए। जो इनिशियल स्टेट में तो भी स्टार्ट किया हूँ, पर आने वाला टाइम में बहुत कुछ करूँगा। बहुत एक ऐसा वीडियो लिखूँ जो आँख खोल दिएगा, मार्केट नहीं और ऑल थिंग्स, हर चीज़ मिला के सब कुछ लेकर करना चाहता हूँ यार आप लोग के लिए। आप लोग को ये फ्री में वीडियो मिल रहा है तो इसको कदर कीजिए, इसको समझिए क्या है क्या नहीं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे फ्री में वीडियो नहीं बन पाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कदर कीजिए, समझिए। अगर ये आपको अगर 50,000 में अगर वीडियो मिलता ना तो आप लोग एक एक चीज़ को बार बार करके देखते अगर पेड रहता तो, पर फ्री में मिल रही तो प्लीज़ इसको कदर कीजिए, समझिए कि हाँ ये क्रिएटर कुछ बना रहा है आप लोग के लिए, कुछ दिल से बता रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट में, और बहुत कुछ ऐसा जो बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ समझिए, जुड़े रहिए मुझसे, और आने वाले समय में और अच्छा वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा जिससे आपकी आँख खुल जाएगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग से क्यों छिपाऊं ये सब चीज़ जो मुझे पता है, क्यों? ऐसा तो नहीं कि मैं किसी किस्मत का पैसा मैं खुद ले रहा हूँ, ऐसा तो भी तो नहीं है कि मैं किसी और का पैसा अपने पास हो, तो क्यों आपको मैं ये सब छुपाऊँ यार? आप लोग के लिए ही मैं आया हूँ। मैं बहुत कुछ है जो मैं देखा हूँ, बस इसीलिए बस आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। इसीलिए बस इतना ही मेरा ये है कि आप जुड़े रहिए मेरे से, बस इतना ही कहूँगा। मैं बहुत सिंप्लीफाई में हर एक चीज़ को समझाना चाहूँगा, हर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जिसको देख के आप समझ सके क्या मार्केट का क्राइटेरिया क्या नहीं है, कैसे मार्केट काम करती है, किस तरह करती है, किस तरह हम लोग पैसा कमा सके, क्या क्या वजह रहता है जिस वजह से हम लॉस कर लेते, किस वजह से हम लोग वो चीज़ को लॉस को रोकें, वो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत कुछ है वैसा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ चुनिंदा स्टॉक लेके आया हूँ जो आने वाला समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। प्लीज़ आइए उसको देखिए और वीडियो के एंड तक देखिए, और देखिए कैसे समझिए मैंने कैसे किया है, किस तरह स्टॉक खोज रहा हूँ, किस तरह चीज़ को समझ रहा हूँ, किस तरह आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ वो चीज़ को समझिए, और जैसे आप लोग समझने सकिएगा, जिस समय आप वो चीज़ को समझ लीजिएगा वैसे आप मार्केट से इजीली पैसा बना पाइएगा। मार्केट उतना हार्ड नहीं है, पर हाँ मार्केट इतना ईजी भी नहीं है कि आपको पैसा ऐसे दे दे। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए क्या है क्या नहीं। एक स्ट्रैटेजी, और मैं स्ट्रैटेजी पे वीडियो लेके पर एक स्ट्रैटेजी पे टिका रहिए। वो चीज़ को प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन पे टिका रहिए, वॉल्यूम पे टिका रहिए, बेसिक इंडिकेटर में हम लोग को नहीं जाना। बस यही सब चीज़ हम लोग को मार्केट से पैसा बना देगा। जितना चीज़ को सिंपल रखिएगा उतना ही आप पैसा बना पाइएगा। इधर उधर का बात ना सुनिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, ये कर लो वो कर लो, किसी के टिप्स कॉल पे मत जाइए। इसको समझिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इसका आप लोग के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ। प्लीज़ कदर कीजिए सब चीज़ का। और आइए स्क्रीन पे आते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम लोग का आज मैं आपके लिए 4 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो आने वाला समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। आइए इसे देखिए क्या क्राइटेरिया है, किस वजह से मैंने इसे चूज़ किया हूँ। आइए पहले देखते हैं। पहला हम लोग का स्टॉक्स है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन का पहला ये एक सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट अच्छे से दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट अच्छे से दिया है और उसके बाद इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो आपका रेंज है, जो इसका पहले का जो सेकेंड ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑल टाइम हाई आपका 1957 का था, उसको ये अच्छे से ब्रेक कर दिया है। अब ये रेंज को तोड़ के ऊपर गया, ब्रेक किया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक तो इजीली आपको दिख सकता है यहाँ तक, और सेकेंड टारगेट इसका इजीली 2200 तक इजीली आ सकता है यहाँ तक। पहला स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन हम लोग का है। देखिए वाला किस तरह से मैंने किया है, किस तरह से खोजा है, किस तरह से समझा है।
अब बिजनेस लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, अभी इतना उनका अभी आई उतना फाइन ट्यून नहीं हुआ कि ऐसे फट करके खोज लें। इसलिए प्लीज़ इसको समझिए कि कैसे मैंने ये किया है। पहला आपका टाटा कम्युनिकेशन, दूसरा हम लोग का स्टॉक है स्पैफेयर फूड इंडिया लिमिटेड। इसका अगर आप लोग देखिएगा ये चार्ट कुछ अलग ही है। ये चार्ट अगर हम लोग देखें, ये हम लोग राइजिंग वेज टाइप का चार्ट पैटर्न बना रहा है, जो राइजिंग चार्ट पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे चुका है। ये चैनल में ही मतलब वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। इसका ब्रेकआउट, अब इस कैंडल को अगर हाई इसने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई अगर इसने इसको ब्रेक किया तो आप इस पे जा सकते हैं। एक अच्छा सा पोजीशन, आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और इसका स्टॉप लॉस हम लोग का इस कैंडल को नीचे रहेगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा और दूसरा टारगेट आपका 800 तक 1800 तक तो रहेगा। दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा टोटल। तो ये आपका स्पैफेयर इंडिया का है, फॉलिंग राइजिंग वेज पैटर्न टाइप का बना रहा है। इसका ये रेंज आस्ते आस्ते करके बाय डे स्लो होते जा रहा है और ये अप डायरेक्शन में उठ रहा है। अगर हम लोग इसका यहाँ पे अगर देखें तो इसमें और वॉल्यूम भी देखिए अच्छा खासा इसमें आया हुआ है। और ये देखिए पहले यहाँ डाउन, फिर यहाँ अप, फिर यहाँ अप, फिर यहाँ अप, यहाँ हल्का सा डाउन है, फिर यहाँ पे अप। मतलब आस्ते आस्ते करके इसमें बाइंग ही आ रहा है, बाइंग का ही प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इसको अपने रेडार पे रखिएगा। और तीसरा हम लोग का स्टॉक है, ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा का हम लोग देखें, ग्लैंड फार्मा में आप ही बताइए इसमें क्या बन रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग। पहला, ये इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। अगर दूसरा मैं करूं, अगर ऐसा करता हूं तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। उसके बाद अगर इसको मैं डेली पे लेके आऊं, अगर मैं डेली पे लेके आऊं तो इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये स्टॉक इसके हाई पे निकलता है, इसके हाई पे निकलता है तो आपका इसको जैसे ये हाई को ब्रेक कर रहा है, आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब इसमें आपको अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन टाइप का मिल सकता है। अगर टारगेट का बात करूं तो आपका जैसे अगर हम लोग पैटर्न वाइज टारगेट अगर इसमें लें तो यहाँ 30% करीब आ रहा। तो अगर हम लोग अगर यहाँ से इस पैटर्न वाइज करें तो यहाँ पे 2859 तक जाने का बात है। पर हम लोग को इतना तो नहीं, 5-10% मिला तो बहुत है। तो हम लोग का पहला चार्ट यहाँ पे रहेगा, पहला टारगेट 2300 हम लोग का पहला टारगेट रहेगा।